मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। तो बच्चों लास्ट क्लास तक हमने जितना पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री के हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद थर्ड पार्ट जब हम आया तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमारे जो टेबल होती है, टेबल मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनके डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यूज होते हैं ये भी हमने पढ़ी थी और लास्ट क्लास में हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। उम्मीद कर रहा हूं आप सब वो क्वेश्चंस हमारे साथ करते जा रहे होंगे, आपको समझ में आते जा रहे होंगे। फिर भी नहीं आए तो आप पर्टिकुलरली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम आपको लिए उनको सॉल्व कर देंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आए। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट जो इस साल पर्टिकुलरली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप एक बार ये चीज सीख गए तो 11th-12th में आपको इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो बेसिक आपको आना चाहिए। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको वो एक्चुअली आपके पार्ट से तो नहीं है, ओमिटेड पार्ट कहलाता है ये उस वाला हिस्सा है, बट आपको आना चाहिए क्योंकि आपके सीनियर्स और आने वाले जूनियर्स दोनों को हिस्सा आता होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वो पोर्शन स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, तो अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज आपने एक बार कई बार देखा होगा कि कई लोग साइन थीटा को कन्वर्ट करके कॉस थीटा में लिख देते हैं समहाउ, थीटा 1 और थीटा 2। अब आप सोचते हो सर ये कैसे कन्वर्ट हो गया, तो आज हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे में थीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं जब थीटा भी बदल जाए। ठीक है, तो चलो ये चीज सीखते हैं आज हम। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको बेसिक रूल याद रखना है कि कोई भी साइन थीटा यदि बदलना है, साइन थीटा 1 यदि आपको बदलना है, जैसे आपको दिया हुआ है साइन 65, कि साइन 65 जो है आपका वो कैसे बदलेगा और उसकी जब वो रिपीट चेंज हो जाएगा तो वो किस में जाएगा। तो पहली बात तो ये कि वो कॉस में जाएगा, साइन हमेशा किस में जाएगा, कॉस में जाएगा। अब जाएगा कैसे, मतलब कॉस के आगे क्या एंगल लिखना है, 65 तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है साइन 65 और कॉस 65 की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 65 पे तो नहीं जाएगा। तो सर यहां से जो एंगल हमें चेंज करके यहां लिखना है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देखो कैसे होता है। यहां से आपको जब भी करना है तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है cos 90 माइनस और साथ में ये वाला जो थीटा है ये यहां चिपका दो 65। अब आपको थोड़ी सी मैथ्स करनी है, cos 90 माइनस 65 क्या हो जाता है, cos 25। तो ये चेंज हो गया। अब आप चाहो तो टेबल में जाइए और आप अपने कैलकुलेटर्स का यूज कर लीजिए, साइन 65 की वैल्यू वही आएगी जो cos 25 की आती है। तो यहां से आपको ये बात समझनी होगी कि ये कैसे बदलते हैं। क्लियर, चलो तो अब कौन किस में बदल जाता है ये वाली बात भी बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो ध्यान से सुन लो, कभी भी साइन थीटा को बदलना हो तो वो किस में बदल जाता है, cos 90 माइनस थीटा 1। ये ध्यान रखना, साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब साइन cos में बदला है तो cos किस में बदलेगा, साइन में। तो ये ध्यान रखना, cos थीटा 1 को भी यदि आपको बदलना है तो वो किस में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा 1। अब आपको कहोगे सर साइन कॉस में और कॉस साइन में ही क्यों बदला है, तो याद करो प्रीवियस लेक्चर्स जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एक टेबल बनाई थी, याद है, साइन उसके नीचे हमने लिखा था कॉस, और जब हम वैल्यूज लिख रहे थे तो साइन की जो वैल्यूज हमने लिखी थी उसको रिवर्स ऑर्डर में कॉस में अप्लाई कर दिया था। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो साइन में थीटास की वैल्यू पीछे आएंगी वो कॉस में पहले ही आ जाएंगी, तो दोनों का 90 का रिलेशन होता है, इसलिए हम साइन की जो वैल्यूज होती हैं उसको किस में रिवर्स कर देते हैं, कॉस में। तो साइन की वैल्यूज कॉस में रिवर्स हो जाती हैं, इसलिए हम यहां पर भी वही काम कर रहे हैं। इसके बाद याद करो tan किस में बदलता है, tan थीटा का याद हो तो आपको उसके हमने नीचे लिखा था cot थीटा, और मैंने कहा था ये टेबल लिखने का भी आसान तरीका है। यदि आपने वो टेबल नहीं सीखी अभी तक तो प्लीज चले जाइए, प्रीवियस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां देखिए और वहां से आप उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। तो tan किस में बदल जाता है बच्चों, cot में। तो tan cot में बदल जाता है तो cot किस में बदल जाएगा, tan में। तो इसलिए यहां के बाद यदि हम sin cos के बाद की बात करें तो ध्यान से देखो, tan थीटा किस में बदलेगा, लॉजिक सेम चलेगा सब में, tan थीटा किस में बदल जाएगा, cot 90 माइनस थीटा में। ठीक है, और सिमिलरली cot थीटा किस में बदल जाएगा, tan 90 माइनस थीटा में। तो ये बात तो कंफर्म है कि हमें किस किस में चेंज करना है, ये बात हमारी टेबल से हमें समझ में आ जाती है। तो यदि आपको टेबल बहुत अच्छे से याद हो गई है तो आपको ये वाली बातें भी समझ में आ रही होंगी। इसके बाद मुझे लगता है बच्चों को आराम से याद होगा कि sec थीटा, इसको हमने रेसिप्रोकल करके किस में भेजा था, cosec में। तो याद रखना यहां पर भी वही चेंज हो जाएगा, cosec थीटा 1 हो जाएगा। और cosec की यदि हम बात करें तो cosec थीटा किस में बदल जाएगा, sec 90 माइनस थीटा में। क्लियर, ये बात समझ में आई।
तो यहां पर आपको ये बात समझ लेनी होगी कि कौन किस में रिवर्स हो रहा है, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इसमें टेन कॉट का आपस में रिलेशन और सेक कॉसेक का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, अब याद करने के तरीके को हम आगे चल के सवाल में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और ज्यादा आसान याद हो जाएगा। बट ध्यान रखना, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, और इनके रिवर्स भी सही है। मतलब साइन कॉस में बदलता है तो कॉस भी साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलता है तो कॉट टेन में बदलेगा, और सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा। नाउ आप सिंप्लीफाई करके, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंप्लीफाई कीजिए और इसकी वैल्यू बताइए। कॉट 70 डिग्री अपॉन टेन 20 डिग्री। अब बच्चा कई बार सोचता है कि सर ये कैसे एंगल्स आ गए, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो बच्चा आपको यहां पर याद भी नहीं रखने। इन सवालों की सबसे अच्छी पहचान ही यही होती है कि यहां पर वो एंगल आते हैं जो नॉर्मली आपको जिनकी वैल्यूज पता नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर? चलो, तो अब यहां पर हम एक सवाल को करते हैं। तो अब देखो टेन और कॉट है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होने, किसी एक को कर देना। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होने, किसी एक को कर देना, क्योंकि कॉस साइन आपस में बदलते हैं। ऐसा मत करना कि चारों को बदलने लग जाओ, नहीं तो रिवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाएगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मुझे बताया कॉट और टेन आपस में है, तो मैं कॉट को एज इट इज छोड़ देता हूं, टेन को बदल देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉट 70 डिग्री अपॉन टेन की जगह मुझे क्या करना है, कॉट 90 माइनस जो एंगल यहां लिखा है एज इट इज। अक्सर बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यह एंगल कौन सा लिखना है। तो जो आपने बदल रहे हो, टेन को आपने कॉट में बदला है, पर इस एंगल को मत बदलना। इस एंगल को क्या करना, आप चुपचाप से 90 माइनस के साथ चिपका देना। तो यहां क्या आ जाएगा, 90 माइनस 20। क्लियर? प्लस कॉस 52। अब इसको आपने साइन को रिवर्स करना है, तो आपने साइन को क्या लिख दिया, कॉस, और साथ ही साथ एंगल जो था वो एज इट इज चिपका दिया, 90 माइनस 38 डिग्री। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर जैसे आप सवाल करोगे क्या हो जाएगा, कॉट 70 तो कॉट 70 ही रहेगा, बट नीचे वाली चीज बदल जाएगी, कॉट 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस, तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 70। तो देखो कट गया, प्लस कॉस 52, ये तो एज इट इज ही रहेगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ये, अब 90 माइनस 38 करोगे तो कितना आएगा, 52। तो यहां पर आप 52 लिख दोगे। अब देखो सेम है, ये कट जाएगा 1 आएगा, ये कट जाएगा 1 आएगा। अब बच्चा एक बात और सोच सकता है, सर आपको याद है आपने एक लेक्चर में ये बोला था कि ये कभी कटते नहीं है, ये कभी कटते नहीं है, सिर्फ हटते हैं। तो बेटा मैंने एक बात बोली थी, ये बात ध्यान से समझ लो, ये बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कई बार। मैंने बोला था कि साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए लिखा हुआ है, तो आपको अगली लाइन में चुपचाप से क्या लिख देना, 45 इक्वल्स टू ए। यहां आपको नहीं काटना है, यहां आपको नहीं काटना है, पर यदि यहां पर साइन 45 माइनस साइन 45 लिखा हुआ है तो आप इसको कट ही करोगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज इक्वल हो गई है। यहां वैल्यूज नहीं, हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटाया है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा रहे हैं तो हम कटिंग का साइन नहीं लगाते हैं, बट यदि हम किसी वैल्यूज को, किसी एंगल के थ्रू वैल्यूज को सेम बना के हटा रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, हमें काटने का साइन लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 1 + 1 कितना हो गया, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर? बात समझ में आई? चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया। अब साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस साइन, तो यहां पर सारे साइन या कॉस में से किसी एक को हम बदल देते हैं। क्या करते हैं, इस बार हमने लास्ट क्लास में साइन को बदल के कॉस में बदला था, इस बार हम सारे कॉस को बदल के साइन में कर देते हैं। तो साइन 59, अच्छा दूसरा किसी को इच्छा हो तो वो भी कर सकता है। कॉस को बदल दिया मैंने साइन में, और 90 माइनस 31। अब आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर? प्लस साइन 90 माइनस 20 अपॉन साइन 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 2 साइन 90 माइनस 31 अपॉन साइन 59। ठीक है, जहां डिग्रीज ना लगी हो आप लगा लीजिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि डिग्रीज के बिना सवाल थोड़ा सा गलत काउंट होता है। ठीक है, साइन 59 अपॉन, इसको भी कन्वर्ट करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन 59। ठीक है, इसके बाद इसको बदलोगे तो दिस विल एज साइन 70 डिग्री, ये भी साइन 70 डिग्री
माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 59 अपॉन साइन 59। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ये कट गया और ये आ गया आपका 1 प्लस ये भी सेम हो गया तो ये भी कट गया 1 माइनस ये भी कट गया तो ये आ गया 2 इंटू 1। ध्यान से सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 माइनस 2, कितना आ गया आंसर 0। क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देखो बच्चों, उसने बोला है कि ये वाला थीटा प्लस माइनस दिस थीटा माइनस दिस थीटा प्लस दिस थीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब एलएचएस को ले जाके आपको क्या करना है, आरएचएस को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी एलएचएस के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एलएचएस लिखिएगा, ठीक है, और एलएचएस लिखने के बाद जो पोर्शन देखो, इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, और इसको बोलते हैं आरएचएस। तो नॉर्मल केसेस में एलएचएस को हम लेके चलते हैं और आरएचएस को प्रूफ करते हैं। तो अब होगा क्या, हम एलएचएस को लेके चलेंगे तो पहले सबसे पहले आप एक बार एलएचएस को उतारिए। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। क्लियर? सबसे पहले प्रूफ के क्वेश्चन में आपको पहले एलएचएस पार्ट को एक बार एज इट इज उतारना होता है। अब आप देखिए ध्यान से, हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि आप किसी एक चीज को दूसरी चीज में बदलेंगे तो कौन किस में बदल सकता है, कॉसेक सेक में बदल सकता है और tan कॉट में बदल सकता है या वाइस वर्सा कॉट tan में बदल सकता है। तो हम किसी एक चीज को बदलते हैं और दूसरी चीज को लेकर आते हैं। चलो तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर कॉसेक को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, कॉसेक 65 प्लस थीटा। क्लियर? सेक को बदल देते हैं, तो सेक को बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, कॉसेक 90 माइनस, और ये थीटा एज इट इज जो हमारा लिखा हुआ है, हमने हमेशा आपको जो बताया वही करेंगे कि 90 माइनस और इस थीटा को यहां चिपका देंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस 10, इस 10 को भी हम एज इट इज छोड़ देते हैं, 55 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर? और पीछे वाले कॉट को बदल लेते हैं, तो पीछे वाला कॉट बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 90 माइनस 35 माइनस थीटा। क्लियर? चलो इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कॉसेक ये तो एज इट इज रहेगा आपका। क्लियर? और यहां पर भी कॉसेक तो एज इट इज रहेगा और थीटा बदल जाएगा, 90 माइनस, इसको यदि मैं एक स्टेप और बढ़ाऊं तो 90 माइनस 25 प्लस थीटा। क्लियर? माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस 10 90 माइनस 35 प्लस थीटा। क्लियर? इतना हो जाने के बाद अब आप देखिए सवाल कैसे हो जाएगा बड़े फास्टली। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इसको भी आप क्या लिख दोगे, कॉसेक 90 माइनस 25 कितना हो जाता है 65 और प्लस थीटा। तो एंगल सेम आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, बट एक के आगे प्लस है और एक के आगे माइनस। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा, तो माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस 10 90 माइनस 35 कितना हो जाता है बच्चों, 55। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 55 प्लस थीटा। क्लियर? अब देखो दोनों चीजें सेम हो गई हैं, तो आप इसको कट कर दीजिए, ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां पर इन दोनों को कैंसिल आउट करा तो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया, जो कि 0 ही था। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन यहां आ गए आपके। तो क्लियर? अब बच्चों यहां पर जितना आपको बात पढ़ाई गई है, यदि आपको समझ में आ रही होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जैसे कॉसेक a माइनस 10 और a सेक 3 है, तो देखो दिया तो वही वाली बात है कि सेक और कॉसेक आपस में बदल जाते हैं। क्लियर? बट अब आपके दिमाग में होगा सर मैं किसको बदल, तो वैसे तो नॉर्मली आप कॉसेक और सेक में से किसी को भी बदल सकते हो, बट बेटा यदि आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन करना है और इजीली करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप क्या करो बच्चों, इस 3 को बदल देना। सेक को क्या लिख दोगे, कॉसेक 90 माइनस
ये इसलिए बोल रहा हूं कि कॉसेक से कॉसेक हटाते ही यहां पर भी सही एंगल आ जाएगा और यहां पर ऑलरेडी इस तरह से एलोबरेटेड एंगल है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा दोनों को सॉल्व करना। अदरवाइज यदि आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको सेक में बदल सकते हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, कॉसेक 72 कॉसेक 18 साइन 72 साइन 18। अब आप किसी भी एक साइड के दोनों एंगल्स को बदल दीजिए, या तो इन दोनों को बदल दीजिए या इन दोनों को बदल दीजिए, ठीक है, किसी एक चीज को, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, तो वो पूछा ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। नॉर्मली आप बता सकते हो, वैसे भी आंसर 90 होना चाहिए, ठीक है। ये किसी भी एनटीएससी एग्जाम में या इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि यदि वो किसी भी दो कन्वर्टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपोजिट लिख के बोलता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है, 90। देख लो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से पहले जाओ, ये वाला जब आपने इस क्वेश्चन को करा है 59 और 31 को, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो रही है, 59 और 31 कितना हो जाता है, 90। यहाँ भी आपने दोनों को बदला है तो कितनी वैल्यू होगी, 90। ये दोनों भी आपस में इंटरचेंजेबल है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई है, 90। तो इसका मतलब ये बात हो जाती है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो जो भी इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इन रेशियोज का जो ओवरऑल सम होता है वो कितना हो जाता है, 90, ठीक है। एवेल्युएट दिस, ये वाला क्वेश्चन जो अभी लास्ट आपको समझाया था, इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। याद रखो बच्चों, ऐसी चीजें तो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि यदि इन दोनों का एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 90, ध्यान से देखो तो आंसर 0 हो जाएगा। क्यों, 40 प्लस 50 90 प्लस थीटा माइनस थीटा ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो दोनों का सम 90 हो गया तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 10 13 10 21 10 69 एंड 10 77, ये वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या होगा, आप इसको बदलोगे कॉट में और इसको भी बदल देना कॉट में, ठीक है। अब यहां पर पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को बदल के टाइन और कॉट में रिलेशन निकालेंगे, और उसके बाद आपको एक बात और करनी होगी, जब थीटा सेम हो जाएगा, टेन जैसे यहाँ पर 13 डिग्री आ रहा है और आपका वहां जाएगा कॉट 13 डिग्री, तो अब आप कंफ्यूज हो गए सर ये कैसे काटे, तो ध्यान रखना इन दोनों में क्या करोगे, 10 13 को आप क्या कर दोगे, 1 अपॉन कॉट 13 को 10 13 1 अपॉन 10 13, तो ध्यान से देखो दोनों चीजें मल्टीप्लाई में होंगी और सेम एंगल ऊपर नीचे होंगे तो कट जाएंगे। तो मैंने होमवर्क आपको समझा दिया है ताकि आपको अगली क्लास में जब हम मिले तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के सबसे डिफिकल्ट पार्ट को लेकर आने वाले हैं, जो कि है प्रूफ वाले सवाल, जिसमें हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और बहुत सारे बेसिक चीजें करेंगे। क्लियर? तो वहां तक पहुंचने के लिए ये होमवर्क मैंने आपको यही समझा दिया, आपको इन सवालों में किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू।